नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजी न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा शिवनाथ पट्टी में हैं, जो ब्लॉक डी तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सीमा देवी जी, प्रतिनिधि के रूप में उनके पति अनिल गुप्ता जी विकास कार्यों को देखते हैं। इनकी छवि लोकप्रियता हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे ब्लॉक में अगल बगल 8-10 गाँवों में इनकी लोकप्रियता और छवि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। करीब अपने इतने छोटे से जीवन के कार्यकाल में अनिल जी 4-5 गरीब कन्याओं का अपने निजी पैसे से, अपने निजी धन से गरीब लड़कियों का शादी विवाह कराए हैं। सारी सामान, सारी व्यवस्थाओं को दिए हैं। इसके बाद ग्राम सभा के किसी भी वर्ग, किसी भी जात के लोग गरीब हैं, अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की दुख है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इनके दरवाजे पर आते हैं, इनसे मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं, अपनी समस्याओं को सुनाते हैं। तो अनिल जी जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, वो तत्पर तैयार रहते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, समस्याओं का हल करने के लिए। जबकि सन 2000 से 2015 तक इनके पिताजी प्रधान थे। इसके सन 2010 से 2015 तक इनके पिताजी प्रधान थे। इसके बाद सन 2015 से 2020 तक अनिल जी स्वयं प्रधान थे। इसके बाद 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही ग्राम सभा के लोगों को मौका मिला, इनकी व्यवहार कुशलता को देखते हुए, इनकी विकास को देखते हुए, लोगों की मदद के तरीके को देखते हुए, लोगों का सम्मान को देखते हुए, इनको 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 291 वोट देकर इनकी धर्मपत्नी को सीमा देवी जी को प्रधान बनाए, और जो प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को देखते हैं। आइए ऐसे विकास पुरुष ग्राम सभा शिवनाथ पट्टी के अनिल जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपीजी न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आप 15 सालों से प्रधान लगातार हैं, तो इस बार आपको प्रधान बने 1 वर्ष के ऊपर हो गया, लगभग 15-16 महीने। तो ग्राम सभा में सर क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सबसे पहले तो आप यूपीजी न्यूज चैनल को बधाई देता हूं कि आप हमारे गांव तक पहुंचे। हम लोग का समस्याओं का आगे भी निवारण इसको देखते हुए करेंगे। और विकास कार्यों में पहला प्राथमिकता तो सड़क, नाली जी और पानी की, पेयजल की व्यवस्था जी जहाँ नहीं था वहाँ इसके पहले भी किए थे। जो बाकी है अभी किस पैसा के कारण अभी समस्याओं में जो है विकास में बाधित हो रहा है। अभी इसके बाद जो है बजट आने वाला है, अगले महीना तक हो सकता है बजट आ जाए जी। उससे हम जो भी जहाँ जल की व्यवस्था नहीं है उसके बारे में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको हम निस्तारण कराएंगे जी। और रही बात यहाँ गांव में सन 2010 से हमारे घर में प्रधानी है हमारे पिताजी से। यहाँ मुख्य कारण सबसे पहले रास्ता का में जी, रास्ता और नाले दो यहाँ आज कम से कम कई बीतों वर्षों से, मतलब जितने वर्षों से ये गांव सभा निवास कर रहे हैं जी, जी। आज तक इसके बारे में कोई समस्या का निस्तारण नहीं हुआ था। जी। हम लोग जब प्रधान बने तो हम लोग से यही आशा उम्मीद लोग लगाए थे कि यहाँ गांव में रास्ता नहीं है, यहाँ नाली नहीं है, यहाँ और भी समस्या है। देखते हुए उस चीज को हम लोग करते चले आए। उसी का देन है कि आज गांव वाले हम लोग को जो है लगातार जो है इस पद पर बनाए रखे हैं। जी जी सर। और जी, सबसे पहले आज 2 अक्टूबर है, हम गांधी जयंती आज के दिन बहुत भारत के लिए शुभ का अवसर माना जाता है। जी, जी। हम अपने गांव वालों को, प्रदेश वालों को, पूरे भारतवर्ष को अपने तरफ से बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। जी सर, सरकार की प्रथम मंशा यह थी इस बार की हर ग्राम पंचायत में, हर ग्राम सभा में पहले पंचायत सचिवालय का निर्माण हो। तो सर, आपके ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय बन के पूरा तैयार हो चुका है, कभी काम चल रहा है? नहीं सर, अभी जो है पंचायत सचिवालय पूरा जो है जुड़ाई तक तैयार हो गया है। ढलाई के लिए पूरा प्रयास उस पे लगाए हैं।
सारी व्यवस्था हो गई है। उसको भी 1 हफ्ता 10 दिन में उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जी सर, ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है। जी। क्या नाम है उनका? रीना देवी। जी सर, आपके विकास कार्य में वो सहयोग करती हैं? जी। काज को देखती हैं, सहयोग करती हैं? करती हैं। जी सर, आप 15 वर्षों से लगातार प्रधान हैं। अगले वर्ष भी आप प्रधान थे 2015 से 20 में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी का सपना था जो इज्जत घर मिनी शौचालय कहा जाता है, तो सर पूर्ण रूप से कंप्लीट है कि कुछ बाकी है अभी ग्राम सभा में? पहली बात तो जो स्वच्छता के लेकर है, जी जितना धनराशि गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, मान लीजिए 12,000 रुपये। जी। जब से भर लाभार्थी अगर कुछ अपने तरफ से व्यवस्था नहीं देगा, जो भी 1,000, 2,000, 1,500, 3,000 जो भी उसमें और लग जाए, जी जी, वो चीज जो है और सुरक्षित हो जाएगा। जी 12,000 में इस महंगाई की स्थिति देखते हुए 12,000 में बताइए, न तो टंकी पूर्ण रूप से मजबूत तैयार हो पाएगी, जी, न तो नहाने बैठने का सिस्टम पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। आज 12,000 उस समय था कि जब सन 2008 और सन 2009 की स्थिति में 12,000 में बन जाता, मगर अब महंगाई के देखते हुए जी जी जी, जो सामान पहले इतने में था, आज वो सामान जस्ट उसका 3 गुना हो गया। जी। तो कहाँ से 12,000 में स्वच्छता, जो भी हमसे हो सका है वो हमने पूर्ण कराया है। और जो भी अभी सर आपके ग्राम सभा में अभी कितना बाकी है? मतलब आप 15 से 20 में भी थे, उसमें एकजाई योजना था ग्राम सभा में कि एक भी घर वंचित न रहने पाए, निजी फंड था उसका शौचालय के नाम पे अलग से। हम एक भी घर नहीं छोड़े हैं, लगभग पूरा कंप्लीट किए। छूटे वही लोग हैं, जैसे 2 परिवार हैं जी। 2 परिवार में अब कुछ लोग अलग हुए हैं, हाँ, उनको भी चाहिए, वही लोग छूटे हैं बस। बाकी तो लगभग सभी पास बाकी लगभग कोई ऐसा घर नहीं है कि जिनको न मिला हो। जी सर, आवास मोदी जी का सपना था कि जिनके पास टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान हैं, मढ़ा हैं, उनको आवास मिलेगा और 2022 तक यह मिशन पूरा किया जाएगा। 2022 चल रहा है, लगभग नजदीक आ गया है। आप 15 वर्षों से प्रधान हैं लगातार, तो आपके ग्राम सभा में अभी पात्र की आवास की संख्या कितना है? जो पात्र, जो गरीब है, मढ़ा 300 वाले। देखिए, हम सन 2010 से कहानी बता रहे हैं। हमारे यहाँ बीपीएल सूची में नाम नहीं थे, जो भी थे 2, 3, 4 थे जी। और हमारे गांव की स्थिति उस समय जब बीपीएल सूची सर्वे हो रहा था जी, तो उस समय जो भी प्रधान रहे हों, जो भी अधिकारी यहाँ आए हों, सही तरीके से जो भी नियमावली होना चाहिए उस तरह से सर्वे नहीं किया गया। तो उस सर्वे की स्थिति है कि पूरा गवर्नमेंट ने पूरा फोकस बीपीएल सूची के नाम से ही पूरा फोकस डाल दिया जी, और उससे हमारा गांव वंचित था जी। सन 2016 में जब सर्वे होना शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री आवास आया, तो उसमें जो भी 15-20 उस समय हम दे सके थे दिए। फिर उसके बाद एक सर्वे और आया, प्रधानमंत्री आवास प्लस जी, उसमें भी हमने 62 नाम डाले थे जी, उसमें 4-6 नाम ऐसे भी कट गए कि जो पात्र थे वहाँ कंप्यूटरों से जो है क्या अधिकारियों की कमी से, खामियां से कट गया नाम, और उसमें लगभग 57 नाम बचे थे जी। 57 नाम के बाद कम से कम 20 से 22 आवास गरीबों को उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी जो है वो बजट आने पर वो भी उपलब्ध किया जाएगा। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? ग्राम सभा में शिक्षा की प्राइमरी स्कूल है, इधर बगल में मिडिल है जी। उसमें से जो खाना पीना बनता है वो सब मेनू के हिसाब से बनता है। आप कभी जाकर सर चेक करते हैं कि खाना स्वादिष्ट बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल चेक। हफ्ते में 5 दिन तो हमारे पिताजी जाते हैं जी। और घर पे जो भी हम लोग तेल खाते हैं, मशीन का तेल शुद्ध बच्चों को भी खिलाया जाता है। जो हम लोग आटा खाते हैं वही आटा बच्चों को भी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे के लिए अलग से कोई व्यवस्था, जो हमारे घर में व्यवस्था होती है वही स्कूल को ही है। जी सर, सरकार महीने में गरीबों को 3 पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। तो सर आपके ग्राम सभा में, आप 15 वर्षों से प्रधान हैं, तो आपके ग्राम सभा में पेंशन सभी का आता है कि कुछ बाकी है? पेंशन लगभग सभी का आता है। 1-2 पेंशन, 4 पेंशन किसी द्वारा छूटे हैं जो सत्यापन नहीं हुए हैं और केवाईसी को लेकर जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट, 2-4 ऐसे बाधाएं हैं, 2-4। जी। बाकी विधवा, विकलांग
नहीं कटे हैं, वो बराबर। जी सर, ग्राम सभा में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी है, नाली नाला अच्छा व्यवस्था है, पानी निकल जाता है, बरसात में की जल जमाव होता है गांव में? देखिए, जो भी हमारे हाथ में जो भी हमारे बस में था, जी वहाँ हमने नाला बनवाया, वहाँ हमने नाली बनवाई। हमने यहाँ तक कि ऐसे ऐसे 1-2 नाले बने कि जो बजट से ज्यादा भी उसमें खर्चे आए, जी कि हमें अलग से अतिरिक्त पैसा शासन के द्वारा नहीं उपलब्ध हो पाया। उसमें हम 10-20 हजार रुपये अतिरिक्त व्यवस्था करके जो हमने उसको काम पूर्ण कराया। जी। ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय सर चालू है कि बंद है? नहीं सर, चालू है। कितने सीटर का है वो? इस समय वो 4 सीटर का पैसा मिला, मगर उसमें 6 बनाए हैं सर। 6। उसमें नहाने धोने की व्यवस्थाएं भी हैं? सब है। ऊपर पानी टंकी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है? 500 लीटर का टंकियों की सब। इस्तेमाल सर भरपूर होता है? इस्तेमाल अच्छे होता है कि इस्तेमाल नहीं होता? इस्तेमाल होता है सर। अब इस्तेमाल करने वाले को चाहिए ना, हम इस्तेमाल किसी से जबरी तो नहीं, इससे मतलब होता है कि जैसे नहीं? नहीं, होता है। केयर टेकर उसकी देख रेख करते हैं? हाँ, करते हैं जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जबकि आप 15 वर्षों से प्रधान रह चुके हैं, हमको नहीं लगता है आप किसी बड़े जनप्रतिनिधि का आप मदद मांगने जाएंगे, तो लेकिन पूछना सर जरूरी है, क्योंकि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया गया है 1 वर्ष के अंदर? अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है। आश्वासन दिए हैं कि होगा जरूर। जी, मतलब आश्वासन मिलता है? हाँ, अभी जो ग्राम सभा के विकास पे जाते हैं, जो आश्वासन ब्लॉक मिलता है। प्रमुख हुए हैं जी मनीष कुमार मिश्रा हुए थे। जी उसके बाद उनको कई कारण द्वारा जो है वो हट गए। उसके बाद जो मनोज आए हैं, जी जी उनके द्वारा हमें अच्छी रिस्पांस हमको लग रहा है कि हमारे गांव का विकास क्षेत्र पंचायत से होगा। ग्राम सभा में सर अमृत सरोवर योजना जो सरकार की है, अच्छी योजना है सारी, तो आपके गांव में चालू है कि नहीं? नहीं सर, चालू नहीं है, चालू होने वाला है। जी अभी 2-4 महीने उसमें टाइम लगेगा। जी। यानी तालाब आपके ग्राम सभा में बड़े पैमाने पे है कि बड़े छोटे पैमाने पैमाने पे? पे है। 14 बीघा तालाब है। उसमें जो है 4 तालाब जो है अतिरिक्त बनाए हैं। उसमें एक पहले अमृत सरोवर उसमें पास कराएंगे, थोड़ा उसको और खनाई कराएंगे। उसके बाद जो है उसमें अमृत सरोवर पक्का, बाकी उसमें जो है इंटरलॉकिंग की व्यवस्था भी है, उसमें लाइट की भी व्यवस्था है, उसमें 4 सीटर शौचालय की भी व्यवस्था है। सारा व्यवस्था से लैस है। हमारा गांव उसी से और अच्छा और निर्भर की ओर जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज भारत और हमारे साथ हैं शिवनाथ पट्टी के प्रधान प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, जिसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। सन 2010 के पहले जब से पंचायती राज का गठन हुआ, 1949 के बाद 1952 से गठन हुआ था, करीब 70-75 सालों तक इस ग्राम सभा में विकास शून्य के बराबर था। लेकिन ग्राम सभा के लोगों ने इनके पिताजी को 2010 में प्रधान बनाए, फिर 2015 में अनिल जी को प्रधान बनाए, फिर 2021 में अनिल जी की पत्नी जी सीमा जी को प्रधान बनाए। लगातार 15 वर्षों से इस ग्राम सभा में विकास काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके पहले 75 सालों तक विकास शून्य पे था। ग्राम सभा के लोगों को विश्वास था कि इनके घर में अगर प्रधानी बराबर रहेगी तो ग्राम सभा का सम्मान होगा, ग्राम सभा का विकास होगा। सर, आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।